नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। तो हर वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को आता है। तो 14 जनवरी को जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ जाता है, जिससे कि गर्मियाँ ग्रीष्म काल शुरू होता है। तो हिंदू संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। उसमें अपने जीवन का प्रभाव पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही वार, तिथि, त्यौहार बनाए गए हैं। इसमें से एक है मकर संक्रांति। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म ने माह को दो भागों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह वर्ष को भी दो भागों में बांट रखा है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उक्त दो आयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल का उत्तरायण कहते हैं। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। होली, दिवाली, दुर्गोत्सव, शिवरात्रि और अन्य कई त्योहारों जहां विशेष कथा पर आधारित है, वहीं मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिसमें जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय की जाती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही है जैसे वृक्ष के पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। सूर्य के धनु में मकर राशि से प्रवेश को उत्तरायण माना गया है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न हों, किंतु यह बहुत ही महत्व का पर्व है। विभिन्न राज्यों से अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान दी जाती है। गुजरात और राजस्थान उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु किसानों के ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामना देते हैं। पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम भोगाली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करते हैं। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो इस माने से तो नव वर्ष तभी मनाया जाना चाहिए। इसी 21 मार्च के आसपास ही विक्रम संवत का नव वर्ष शुरू होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। किंतु 14 जनवरी ऐसे दिन है जबकि धरती पर एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर में गमन करने लगता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों को ठीक नहीं माना गया है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है
तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र गंगा नदी की धरती पर अवतरण हुआ है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चले जाती है या पुनर्जन्म के चक्कर से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए सभी कुछ प्रकृति से बद्ध है। पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी सकता है, इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए उपयुक्त चयन का मौका है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश से शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार से शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। क्या करें मकर संक्रांति को? मकर संक्रांति या उत्तरायण दान पुण्य का पर्व है। इस दिन किया गया दान पुण्य जप तप अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीबों को अन्न दान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। इसमें तिल या तिल के गुड़, लड्डू या तिल से बने खाद्य पदार्थों को दान देना चाहिए। कई लोग रुपया पैसा भी दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन साल का पहला पुष्प नक्षत्र है, मतलब खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना गया है। उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण के इन नामों का विशेष जप किया जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भाणवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्र सूर्य नारायणाय नमः। तो मतलब ये 12 मंत्र है। उसके अनुसार आपको सूर्य नमस्कार वाला योगा करना चाहिए। ये आपको YouTube में मिल जाएगा। और एक मंत्र है सूर्य का, उसको 1 माला जप करना चाहिए। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए यह मंत्र जपना चाहिए। यदि इस दिन नदी तट पर जाना संभव नहीं है तो अपने घर में स्नान घर में पूर्व अभिमुख होकर जल पात्र में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। साथ ही समस्त पवित्र नदियों व तीर्थों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और भगवान भास्कर का ध्यान करें। साथ ही इस जन्म के पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात मन वचन शब्द काया आदि से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति हेतु क्षमा याचना करते हुए सत्य धर्म के लिए निष्ठावान होकर सकारात्मक कर्म करने का संकल्प ले। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है। तिल का महत्व, मतलब उस दिन तिल का महत्व है तो 6 प्रकार का उपयोग करना चाहिए तिल का, तो सुख व समृद्धि आती है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, पितरों को तिल युक्त तेल अर्पण करना, तिल की आहुति देना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना। ब्रह्मचार्य बढ़ाने के लिए मंत्र। ब्रह्मचार्य रखना हो, संयमी जीवन जीना हो, वे उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण का सुमिरन करें जिससे बुद्धि में बल बढ़े। ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गम गणपत्ये नमः, ओम हनुमन्ते नमः, ओम भीष्माय नमः, ओम आर्यमाय नमः, ओम
तो ये सब मंत्र हैं, इसको आप एक एक माला जप कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ है। जय श्री राम।